राजा एकादशी व्रत कथा। यह सतयुग के राजा हरिश्चंद्र की कथा है। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही दानी पुण्य राजा थे। अवध नगरी के रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक दिन विश्वामित्र सोचते हैं, बहुत सुना है इनके बारे में, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके स्वप्न में जाते हैं और राजा से उनका सारा राजपाट और स्वर्ण की 100 मुद्राएं ले लेते हैं और सुबह उनके समक्ष जाके उपस्थित हो जाते हैं और राजा से कहने लगते हैं, हे राजन, कल स्वप्न में आपने मुझे अपना सारा राजपाट और 100 स्वर्ण सब मुद्राएं मुझे सौंपी हैं, तो अब देर किस बात की, सब मुझे सौंप दें और आप जाएं। राजा कहते हैं, क्यों नहीं, मैंने आपको स्वप्न में दिया है तो मैं दूंगा। अपना राजपाट पूरा उन्हें सौंप के जाने लगते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, आपने इसके साथ 100 स्वर्ण मुद्राओं का भी वचन दिया था। महाराज कहते हैं, क्यों नहीं। वो अपने आप को, अपनी रानी को, अपने पुत्र को 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेच देते हैं और विश्वामित्र को 100 मुद्राएं देते हैं। राजा हरिश्चंद्र को एक डूम खरीद के ले जाता है और एक पंडित उनकी रानी और पुत्र को ले जाता है खरीद के। इस तरह डूम राजा को शमशान में लाशें जलाने का कार्यभार सौंपता है और जो रानी होती है वो घर में झाड़ू पोछा बर्तन काम करके अपना जीवन यापन करने लगती हैं। एक दिन राजा बड़ा दुखी होता है, मेरे किस कर्मों के फल की सज़ा मुझे मिल रही है। जंगल में उदास बैठा होता है और वहीं गौतम ऋषि आते हैं और वो उन्हें अजा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं और बोलते हैं, ये करो, शायद आपके कष्ट कट जाएं। राजा इस व्रत को करते हैं। एक दिन खेलते खेलते उनके पुत्र को सांप काट लेता है। रानी लाश को लेकर शमशान में आती है, लेकिन डूम ने कहा होता है कि बिना कर लिए तुम्हें लाश नहीं जलानी है। राजा कहते हैं, अपने पुत्र का शव देखकर बहुत रोती है, बिलखती है, उसके शव को लेकर शमशान जाती है। वहाँ राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे देवी, मेरे मालिक का आदेश है, बिना कर वसूल किए मैं किसी शव का संस्कार नहीं कर सकता। रानी कहती है, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। ऐसे में वो चेहरा देखता है, वो उसी का पुत्र होता है, उसी की रानी होती है। यह सब देख वो रोने लगता है अपनी विवशता पे कि यह मेरे किन जन्मों के कर्मों का फल मिला है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। रानी अपनी साड़ी का आधा पल्ला फाड़ के देती है और कहती है, इससे मेरे पुत्र का संस्कार कर दीजिए। राजा बड़ा दुखी होता। राजा दुखी मन से रानी का आधा पल्ला लेते हैं, क्योंकि उन्हें कर तो लेना ही था और झूठ वो बोल नहीं सकते थे अपने मालिक से। दुखी मन से संस्कार करने लगते हैं। तभी श्री हरि प्रकट होते हैं और मुस्कुराते हुए उनके पुत्र को जीवित कर देते हैं और कहने लगते हैं, राजा, ये आजा एकादशी व्रत के फल का प्रभाव है कि आज तुम फिर से अपने पुराने जीवन को प्राप्त करोगे। इसी तरह भगवान श्री हरि सबके